क्रिश 4 को लेके पहले तो ऋतिक और राकेश रोशन सदियों से गहरी नींद में सो रहे थे। फिर जब उन्हें होश आया कि उनके हाथों में क्रिश जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी भी है जो छप्पर फाड़ के पैसा बरसा सकती है, तब जाके सालों बाद क्रिश 4 को लेके कुछ बातें करना शुरू किया मेकर्स ने। अब टाइम पहले से बहुत आगे निकल चुका है तो फिल्म को भी आज के टाइम के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिल्म आउटडेटेड लगेगी। क्रिश 4 को लेके बहुत ज्यादा क्लियर बातें तो सुनने में नहीं आई है, लेकिन इंटरनेट पर फिल्म को लेके बातें घूमने लगी कि इस बार मामला दूसरे प्लेनेट तक जाने वाला है। यहाँ तक कि मल्टीवर्स को लेके भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है। जादू क्रिश 4 में रिटर्न करेगा, डबल क्रिश देखने को मिलेंगे, वगैरह वगैरह बहुत बातें सुनने में आई। कहानी को लेके राकेश रोशन ने बोला था कि कहानी पर काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बस फाइनल टचअप दिया जा रहा है, उसके बाद स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। चलो ये भी ठीक था, लेकिन क्रिश 4 को लेके राकेश रोशन ने बड़ी बात बोल दी थी कि वो क्रिश 4 को डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो फिर कौन, किसके हाथों में क्रिश 4 की जिम्मेदारी जाएगी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि क्रिश फ्रेंचाइजी एक लौती इंडियन सुपर हीरो फ्रेंचाइजी है जिसको लेके ऑडियंस सीरियस है, भले ही मेकर्स हो ना हो। सिद्धार्थ आनंद का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा था डायरेक्शन के लिए, पर वहां तो फुल स्टॉप लग गया था। हाँ, लेकिन ऐसी खबर भी आई थी कि सिद्धार्थ आनंद क्रिश 4 भले ही डायरेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन वो फिल्म के को प्रोड्यूसर जरूर होंगे। पर फिर सिद्धार्थ आनंद तो ऋतिक से वादा करके पतली गली से निकल लिए। डायरेक्टर को लेके बहुत बातें हुई होगी ऋतिक और राकेश रोशन के बीच, बहुत सोच विचार किया होगा उन्होंने, पर शायद वो किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे क्रिश 4 को लेके। जिसके बाद एक दिन बड़ी खबर आती है कि ऋतिक ने खुद क्रिश 4 को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी देने का सोचा है। शुरू में तो ये रूमर ही लग रहा था, ऋतिक एक्टिंग करेंगे या डायरेक्शन पे ध्यान देंगे, क्या दोनों काम एक साथ हैंडल कर पाएंगे, सवाल तो बहुत थे। लेकिन फिर ये भी था कि क्रिश फ्रेंचाइजी उनके खुद के घर की खेती है। राकेश रोशन भले ही क्रिश 4 को डायरेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन वो फिल्म से पूरी तरह कनेक्शन तोड़ देंगे ऐसा भी नहीं था। वो ऋतिक को टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कहाँ क्या करना चाहिए, ये अच्छा है ये बुरा है, वो सब बताने के लिए राकेश रोशन खड़े रहेंगे। चलो इतना सब क्लियर हो गया था, अब बस फिल्म पे पैसा लगाने वाले का इंतजार था। फिल्म का बजट अच्छा खासा जाएगा ये तो पता ही था। इसी बीच एंट्री मारता है वायरएफ। ऋतिक ऑलरेडी स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, हालांकि अब उस यूनिवर्स का फ्यूचर खुद अंधेरे में जा चुका है। खैर क्रिश 4 को प्रोड्यूसर भी मिल चुका था, अब बस फिल्म के शुरू होने का इंतजार था। स्क्रिप्ट भी रेडी हो ही चुकी थी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद क्रिश 4 को लेकर टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि आदित्य चोपड़ा फिल्म के लिए 350 करोड़ तक इन्वेस्ट करने को तैयार थे, लेकिन ऋतिक कम से कम 500 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं ऐसी खबर आई थी। और बजट की वजह से आदित्य चोपड़ा क्रिश 4 से बैकआउट कर गए हैं ऐसी खबर सामने आई थी। अब वो वायरएफ के जाने के बाद क्रिश 4 को लेके बातें होना भी बंद हो चुकी थी। इतने लंबे टाइम से कोई खबर भी नहीं आ रही थी फिल्म के बारे में, तो इससे यही समझ आ रहा था कि या तो फिल्म एक बार फिर से लंबे समय के लिए डिले हो चुकी है, या फिर अब ऋतिक खुद फिल्म पे पैसा लगाएंगे। वैसे भी ऋतिक को इस टाइम एक बड़ी हिट की जरूरत है, उनकी लास्ट हिट वॉर ही थी, उसके बाद फाइटर एवरेज बन के रह गई, और वॉर 2 जिससे तो कितनी ही ज्यादा उम्मीद थी सबको, उसने भी पार्टी खराब कर दी ऋतिक की। अब क्रिश 4 के अलावा ऋतिक के पास एक होम वाले की फिल्म और है। इनके अलावा मुझे तो और किसी फिल्म के बारे में आइडिया नहीं है। होम वाले वाली फिल्म भी पता नहीं कब स्टार्ट होगी, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले अचानक से क्रिश 4 की खबर ने इंटरनेट को गर्म कर दिया। क्रिश 4 को लेके पिछले कुछ टाइम में जितनी भी बातें इंटरनेट पर सुनने में आई थी, फिल्म बंद हो गई है, बजट की वजह से वायरएफ पीछे हट गया है, इन सब बातों पर राकेश रोशन ने फुल स्टॉप लगा दिया है। बजट की वजह से क्रिश 4 बंद हो गई है, इन सारी बातों को राकेश रोशन ने सीधे सीधे नॉनसेंस बता दिया है। उनका कहना है कि बजट को लेके वायरएफ और उनके बीच टेंशन चल रही है, ये सारी बातें झूठ है। उनके और आदित्य चोपड़ा के बीच क्रिश 4 को लेके किसी बात पर भी डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ है। ऋतिक रोशन अभी दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी है, उनके फ्री होने का ही वेट किया जा रहा है क्रिश 4 शुरू करने के लिए। अब पता नहीं ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स में बिजी है ऋतिक जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। एक जेलर में कैमियो करने वाले हैं और एक होम वाले के साथ है। अब ऋतिक के बिजी होने का मतलब तो यही हो सकता है कि वो होम वाले के साथ काम शुरू कर चुके हैं अंदर ही अंदर, जिसकी खबर अभी बाहर नहीं आई है। बाकी जेलर के लिए कैमियो 22 जून से शूट करेंगे ऋतिक। अब पहले जहां बोला जा रहा था कि 2026 में क्रिश 4 शुरू हो जाएगी, अब उसके चांस कम ही लग रहे हैं। राकेश रोशन खुद ऋतिक के फ्री होने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। क्रिश 4 को लेकर ऑफिशियल अपडेट से ऋतिक की डेट्स मिलने के बाद ही अनाउंस करेंगे मेकर्स, ऐसा बोला जा रहा है। इस हिसाब से 2028-29 से पहले क्रिश 4 आने की उम्मीद लगाना बेकार ही लग रहा है। अब देखना यह है ऋतिक रोशन अपना स्केड्यूल कब क्लियर करते हैं क्रिश 4 के लिए, और कब तक फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल के लिए एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि क्रिश 4 कैंसिल नहीं हुई है। तो अब क्रिश 4 को लेकर राकेश रोशन ने जो पॉजिटिव सिग्नल दिया है उससे आप कितने एक्साइटेड हो, और क्या क्रिश 4 जब भी आएगी वो उस लेवल को टच कर पाएगी जिससे और भी ज्यादा सुपर हीरो कंटेंट इंडियन सिनेमा की तरफ से देखने को मिले। आपका इन सब बातों को लेकर क्या कहना है जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ अगली बार, बाय।